बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन करम, एक जानिब तो पूरे का पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की सहूलत कारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक शख्स को गिराने में लगा है। लेकिन अल्लाह अल हक है और यूं लग रहा है कि सारे के सारे मंसूबे उल्टे हो रहे हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए ना तो दवा काम कर रही है और ना ही किसी किस्म की दुआ काम कर रही है, और पूरे के पूरे निज़ाम की सिस्टम की सहूलतकारी के बावजूद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि रुसवाई उनकी सियासत का मुकद्दर बन रही है और किस तरह से गुरूर का सर नीचा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब की इस हवाले से बड़ी आम तरीन, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की एक वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और चौधरी शुजात के घर पे मामला क्या बना, इस हवाले से आम तरीन तज्जिया आपके सामने तो मैं रखूंगा। राजा रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से यूं लग रहा है, आपको पता है कि ये वो शख्सियत हैं जो अपोजिशन लीडर के भेस में भी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में रहे, पाइनियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को धोखा देने वालों में। और अब इन्होंने टिकट भी ले ली हुई है, नून लीग की मुलाकातें भी कर लेते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत की जुबान में अगर कहा जाए कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो यह कहना गलत नहीं होगा। तो एक राजा रियाज साहब की वीडियो है और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी दिलचस्प वीडियो है। और यह एक ऐसा मंजरनामा है सियासी कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसका मतलब और इसका आइंदा आने वाले दिनों में मकसद क्या होगा। पीटीआई ने भी एक इंपॉर्टेंट पत्ता फेंका है, मूव खेला है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टेटमेंट भी आई है ऑफिशियल, जो आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी इस वक्त आपके सामने रखेंगे। आगाज जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के बड़े खड़ाक से करते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए खत लिखा है। जस्टिस मज़ाहिर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत लिखा। ये तीन जज वो हैं जो बेंच बनाते हैं, जो केसेस फिक्स करते हैं, ये उस कमेटी का हिस्सा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खत में मुतालबा किया है कि बगैर किसी ताखीर के मेरी आईनी पटिशंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पहले भी खत में 2 आईनी दरखास्तों को तय करने की दरखास्त की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में दर्ज वक्त गुजरने के बावजूद किसी दरखास्त को मुकर्रर नहीं किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 14 दिन में दरखास्तें मुकर्रर होना थी। काजी साहब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बड़े हक में थे। उन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब को रगड़ा लगाना है। मज़ाहिर नकवी साहब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी साहब का फैसला सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरखास्तें जमा करवाई। अब काजी साहब वो दरखास्तें फिक्स नहीं कर रहे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके काजी साहब बहुत ज्यादा हामी हैं और उसका उन्होंने आते साथ केस भी लगाया, पूरी कौम ने पीटीवी पे समाअत भी देखी, तो उसके मुताबिक तो इन्हें 14 दिन में ये फिक्स करनी थी। क्यों नहीं की? क्या उस कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है ये फिक्स ना करके? सवाल तो होता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के मुताबिक उन्होंने 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज करने की 2 आईनी दरखास्तें दायर की। अबूरी रिलीफ की दरखास्तें भी दायर की। आईनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तों के बावजूद काउंसिल की कार्रवाई जारी है। यह अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आईनी दरखास्तों को संगीन तौर पर मुतासर कर रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा है कि बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया। आईनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तें मुकर्रर करने में मजीद ताखीर शदीद तासुब होगा। मजीद कार्रवाई की बुनियाद पर कोई हुक्म सादिर होना आईनी पटिशंस की इस्तदा मुतासर कर सकता है। मेरी आईनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट बड़ी आम है, तो वहीं दूसरी जानिब क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने रखूं, क्योंकि फिर हमने कुछ क्लिप्स भी देखने हैं, रुसवाई की कहानी भी देखनी है और महजूज भी होना है। लेकिन पहले ये खबरें, लाहौर हाई कोर्ट में एक और डेवलपमेंट हुई है। आम इंतखाबात के लिए पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे रिटर्निंग अफसरान लेने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमैर खान नियाजी ने बैरिस्टर अबूजर सलमान खान नियाजी के तवस्सुत से दरखास्त दायर की है। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला और इलेक्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। यह मौकफ अपनाया गया है इस दरखास्त
اجلاس میں الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے لیے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ نگران حکومت تحریک انصاف کے خلاف سیاسی پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ نگران حکومت سے غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سرکاری بیوروکریسی کے تحت آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت الیکشن کمیشن کا آروز اور ڈی آروز کے لیے بیوروکریسی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس سے رابطہ کر کے جوڈیشل افسران کو تعینات کرنے کا حکم دے۔ اور یہ ایک بڑا جائز سا مطالبہ ہے کہ آپ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ پنجاب کی بیوروکریسی سے لے رہے ہیں، جس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اگر تو جوڈیشل آفیسرز لے لیتے ہیں، جوڈیشری سے لیتے ہیں، تو شاید کچھ بیچ میں رہ جائے، ورنہ اب تو جوڈیشری بھی، اب ہم کیا کہیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ وہی بات ہے کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انتخابات کی تاریخ کے تعین اور اعلان کے بعد انتخابات کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر التوا میں ڈالنے کی منظم کوششوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے التوا کی منظم کوششوں کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جو میں نے کہا نا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، کپتان کی منظوری سے کپتان کی نئی ٹیم نے، نئے کیپٹن جو کپتان کے مقرر کردہ ہیں، انہوں نے پہلا پتا پھینکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 8 فروری 2024 کی طے شدہ تاریخ پر انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کا مطالبہ دہرایا ہے۔ قومی انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکانے والے دستور جمہوریت عوام کے ووٹ کے حق اور ملکی مفاد کے بدترین دشمن ہیں۔ انتخابات میں التوا پاکستان کو دستور سے مکمل طور پر محروم کرنے اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں دینے کا شرمناک اور قابل تشویش منصوبہ ہے۔ ملک میں موجود چاروں صوبائی اور مرکزی نگران حکومتیں بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، جبکہ دستور میں غیر منتخب اور آئینی مدت کے بعد نگران حکومتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اسی موقف کے اوپر اسی طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے حامیوں کو امید ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات، پھر 90 روز کی آئینی مدت میں الیکشنز کے بارے میں درخواست کے معاملے پر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے دستور کی منشا کی صراحت سے طے کر چکی ہے۔ دستور سے بدترین انحراف کا خمیازہ ملک اور قوم سنگین معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عوام کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت دینا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کا انعقاد ناگزیر ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کے التوا کی درخواستوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا اس سے کچھ ہو جائے گا؟ بہت سے لوگوں کو لگے گا کچھ نہیں ہوگا، سٹیٹمنٹس دینے سے کیا ہوگا، اگلے تو اپنی روش پہ قائم ہے۔ حجت تمام ہو رہی ہے۔ آپ ہسٹری کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی جا رہی ہیں۔ ہسٹری از بینگ میڈ، آپ اس نقطے کو نہیں سمجھ رہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب نواز شریف صاحب کی پھرتیاں، نواز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں، نواز شریف صاحب جب ملک آئے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کلیئر میجورٹی چاہیے، مجھے کسی کے بیساکھیوں والی حکومت نہیں۔ اگلے بھی سیانے نے، ویسے بھی نواز شریف صاحب کی مقبولیت جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا، پہلے ایم کیو ایم والوں کو بھیجا گیا، پھر نواز شریف صاحب کو کہا گیا اٹھے، بوریا بسترا باندھے، کوئٹہ جائیں، وہاں سے بندے گھیریں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بندے گھیرنے کے اس وقت اس آپ کہہ لیں کہ روٹ کے اوپر چلے ہوئے ہیں، اور نواز شریف پنجاب اسمبلی میں آئین اور قانون کا ساتھ دینے پر سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کا شکریہ ادا کرنے ان کی رہائش گاہ پر بھی جائیں گے۔ یعنی ادھر سے یہ آپ اندازہ کر لیں۔ اور ان کی عجیب و غریب ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، اور بلکہ وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلواتا ہوں کہ جی اس میں ایک درباری ہوتے ہیں نا، تو درباری واقعات سناتے ہیں بادشاہ سلامت کے سامنے۔ تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر حکمران خاندان مریم نواز سامنے بیٹھی ہیں، کیا ان کے کریڈینشل ہیں، خاندان ہی بیٹھا ہے، نواز شریف سمدھی، ساتھ اسحاق ڈار اور بیٹی۔ لیکن اب یہ بات بندہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ جی میں ایک جنازے پر تھا اور ایک بندے نے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگا دیا، اس کے بھائی کا جنازہ تھا، لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا نواز شریف کی وجہ سے میں ادھر پہنچا ہوں اپنے بھائی کے جنازے پہ، موٹر وے نواز شریف نے بنائی ہے، اس لیے اس نے جنازے پہ اپنے بھائی کا غم بھول کے اس نے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ مطلب حد ہوتی ہے، کیسے کیسے ہیرے ہیں اس ملک کے اندر، سبحان اللہ۔ آپ بلکہ یہ ذرا کلپ دیکھیں۔ سب نے کھڑی تھی، مولوی صاحب نے فوراً بول دیا تھا اور کر دی۔ جب صاحب نے جنازہ پڑھا تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ بھائی بہت ہوا ہے، میں جلسے پر نہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں نواز شریف زندہ باد کے نعرے اس لیے لگا رہا تھا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے میرے بھائی کے جنازے کے اوپر وقت پر پہنچا دیا۔ جی جی باعث ہے آ رہا۔ تو اس طرح الحمدللہ موٹر پہ جو ہے وہ بہت لوگوں کے دلوں میں قدر ہے۔ آپ نے
अब इसके ऊपर नाज़रीन कराम मैं क्या कहूँ, कुछ कहने की तो यहाँ पे गुंजाइश नहीं बची। लेकिन नवाज शरीफ साहब का गुरूर किस तरह से खाक में मिला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप बल्कि ये इस्तकबाल की वीडियोस भी देख रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनके घर गए हैं और दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। बात यहाँ तक आ गई हुई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। नवाज शरीफ बुध के रोज यानी कि आज तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, या सादिक आजम, नजीर तारड़ मौजूद थे और शुजात साहब की तरफ से सालेक, चौधरी शाफे, चौधरी वजात और ऑब्वियसली तारिक बशीर चीमा शरीक हुए। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत की गई और आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और पंजाब असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और नून लीग ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नून लीग जो है वो खड़ा नहीं करेगी और चौधरी सालिक की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो चौधरी शुजात साहब के पास या काफ लीग के पास तो यही बचा है कि 2 सीटें तो कम से कम निकाल लें नेशनल असम्बली की, यही इनकी वर्थ है टोटल इस वक्त काफ लीग की। लेकिन हकीकत नाज़रीन कराम हमने समझनी होती है, हमने एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच रखनी होती है और रियलिस्टिक अप्रोच आपको भी पता है कि क्या है। और नवाज शरीफ साहब जो है उनका जो था कि शुरू में इन्होंने कहा किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, नजरियाती कारकुन को, और ये वो साड़ी गल हो गई है। अवाम से गल कब होगी? अवाम की भी गल हो गई है और अवाम की भी बात हो गई हुई है, इन्हें ये बात नहीं समझ आ रही। वहीं दूसरी जानिब राजा रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से आप देखें कि किस तरह से अवाम ने आज उनके साथ जो किया है। आप ये उनके एक जलसे की वीडियो देखें, राजा रियाज साहब स्टेज पे हैं, आप बल्कि ये क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और अवाम का ठाठे मारता समुंदर, ऑपोजिशन लीडर थे ये आदमी और नून लीग के बड़े इंटीग्रल पार्ट हैं। और नून लीग की तरफ से ये आप यहां से अंदाजा कर लें कि कुल नून लीग को ज्वाइन करने के बाद और पीटीआई को छोड़ने के बाद क्या वर्थ रह जाती है बंदे की और क्या इनके पास रह गया पीछे। तो इसके बाद और कुछ कहने को तो नहीं बाकी रहता और रुसवाई किसकी सियासत के हिस्से में आ रही है ये सबको पता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।